एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद देवभूमि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पार्ट 70। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के विविध प्रश्न यानी 20 उत्तराखंड के जो विविध प्रश्न हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है, कनिष्ठ सहायक वाला जो एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को हो गया। पहले उसकी डेट 24 अक्टूबर थी, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है अब 31 अक्टूबर को होगा। उसके बाद तुरंत जो है वीडियो वाला एग्ज़ाम होना है। तो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं हम लोग। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। ये अब ये बात आती है, ये कब बना, ठीक है, ये कब बना, डेट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप याद रखेंगे, देखिए बुक में जो इसकी डेट दे रखी है वो 18 अप्रैल दे रखी है, ठीक है, 18 अप्रैल 2015 दे रखी है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये 15 अप्रैल मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको दोनों डेट लिख लेना, 18 अप्रैल भी लिख लेना और 15 अप्रैल भी लिख लेना। अगर आपको ये दोनों डेट याद ना रहें तब आपको अप्रैल 2015 तो याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क जो है, देखिए राज्य का तो दूसरा है, ठीक है, राज्य का दूसरा है। अगर वो पूछ लेता है कि भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है, तब आपको क्या लगाना है? 48वां, ठीक है, 48वां ये भारत का टाइगर रिजर्व है। और उत्तराखंड का कौन सा है? ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब दूसरा टाइगर रिजर्व जो है राजाजी नेशनल पार्क है, तो प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये कब बना था? इसकी डेट आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1973 को, ठीक है। तो प्रथम टाइगर रिजर्व भारत का और राज्य का भी कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1 नवंबर 1973 को बना था। अगर पूछता है राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो राजाजी नेशनल पार्क है, जो अप्रैल 2015 में बना है, जिसकी दो डेट हैं, 15 अप्रैल है और एक 18 अप्रैल है, ठीक है। तो आपको दोनों ही डेट याद रखनी है। ये भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। अब बात आती है, देखिए राजाजी नेशनल पार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। तो देखिए, इसकी सबसे पहले बात आती है, स्थापना काफ़ी पूछी जाती है कि राजाजी नेशनल पार्क की जो है स्थापना कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। अब ये कितने ज़िलों में जो है मतलब विस्तारित है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 3 ज़िलों में जो है ये फैला हुआ है। कितने ज़िलों में है? 3 ज़िलों में। तो पहला हो जाएगा देहरादून, दूसरा हो जाएगा हरिद्वार और तीसरा हो जाएगा पौड़ी, ठीक है। 3 ज़िलों में जो है ये फैला हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तब आप याद रखेंगे 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राजाजी नेशनल पार्क से आपको पता है कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अगर उसके बाद दूसरा नंबर आता है तो वो किसका आता है? राजाजी नेशनल पार्क का आता है। और ये राजाजी नेशनल पार्क जो पड़ा था नाम, ये किसके नाम पे पड़ा था? सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा था, जो भारत के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन बनता है लखवाड़ परियोजना। कौन सा बनता है दूसरा क्वेश्चन हमारा? लखवाड़ परियोजना, ठीक है, लखवाड़ परियोजना। तो यहीं से सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि लखवाड़ परियोजना जो है किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि लखवाड़ परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो आप याद रखेंगे ये
यमुना नदी पर है। किस नदी पर है ये? यमुना नदी पर है। अब किस जगह पर है? तो आप याद रखेंगे विकास नगर, ठीक है, विकास नगर। और ये विकास नगर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी जो स्थापना है या इसको कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसको जो शुरू किया था या शुरुआत हुई थी इसकी 1987 में हुई थी, ठीक है। जो यूपी सिंचाई विभाग था, यूपी सिंचाई विभाग, उसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि किन वर्षों को राज्य सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो किन वर्षों को याद रखें, किन वर्षों को, ठीक है, वर्षों को कल्याण, गरीब कल्याण वर्ष याद रखेंगे ये वाला, ठीक है, गरीब कल्याण वर्ष। तो किन वर्षों को है? तो 2017 से, ठीक है, 2017 से 2020 तक, ठीक है। तो 2017 से 2020 तक के वर्षों को जो है राज्य सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है समाज कल्याण अधिकारी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए, फैक्ट के ऊपर जो हम फैक्ट पढ़ते हैं ना, फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहीं से जो है ना अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। आप टॉपिक वाइज तो अब हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम इतना है नहीं, तो इसलिए हम जो है मिक्स क्वेश्चन जो है लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है चौथा, ऋषि पर्णा, ठीक है, ऋषि पर्णा। तो क्वेश्चन आता है कि ऋषि पर्णा, ठीक है, परियोजना, ठीक है, ऋषि पर्णा परियोजना मिल सकता है आपको, या इसको अभियान, ठीक है, ऋषि पर्णा अभियान। तो देखिए ऋषि पर्णा अभियान जो है पूछ लेगा कि किस नदी से संबंधित है। तो ऋषि पर्णा अभियान जो संबंधित है ये संबंधित है रिस्पना नदी से। किससे संबंधित है? रिस्पना नदी से संबंधित है। और ये नदी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे किस जनपद में आती है ये? तो ये आती है देहरादून में। कहाँ पर आती है गाइस? ये देहरादून में आती है, ठीक है। अब पूछेगा कि ये अभियान जो है कब शुरू किया गया था, ठीक है, पूछेगा कि ये अभियान जो है कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 6 नवंबर 2017 में, ठीक है। ये आप डेट जरूर याद रखेंगे कि ऋषि पर्णा अभियान जो है कब शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है 6 नवंबर 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है। देखिए 2018 में, ठीक है, जो साहित्य अकेडमी है, साहित्य अकेडमी, तो इसकी जो जनरल काउंसलिंग है, इसकी जो जनरल काउंसिल है, ठीक है, उसमें जो सदस्य बने हैं उत्तराखंड के, ठीक है, वो सदस्य कौन बने? उनका नाम आप याद रखेंगे दिनोश, ठीक है, दिनोश चमोला। क्या नाम है इनका? दिनेश चमोला, या इनको क्या कहते हैं? शैलेश। किस नाम से जाना जाता है इनको? शैलेश नाम से जाना जाता है। तो 2018 में जो है साहित्य अकेडमी जो है उसकी जो जनरल काउंसलिंग है उसके सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया था? तो आप याद रखेंगे दिनोश चमोला जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको जो साहित्य अकेडमी है, आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में जो है यहाँ से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन पिंक, ठीक है, ऑपरेशन पिंक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि ऑपरेशन पिंक जो है किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन पिंक जो है महिलाओं और जो छात्राएं हैं, ठीक है, छात्राओं से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ऑपरेशन पिंक जो है किन से संबंधित है। तो ये महिलाओं व छात्राओं के छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए जो है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पिंक।
और ये देहरादून पुलिस ने शुरू करा था। ठीक है, किसने शुरू करा था? देहरादून पुलिस ने जो है इसको शुरू किया था। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि किस ज़िले में इसको शुरू किया गया था, तो देहरादून में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको शुरू कब किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी 2019 को कब शुरू किया गया था इसको? 21 जनवरी 2019 को जो है शुरू किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस जी। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना समाज कल्याण अधिकारी वाला जो एग्ज़ाम होना है उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोश्री सम्मान से। ठीक है, कौन सा है? बायोश्री सम्मान से। तो बायोश्री सम्मान। ठीक है, बायोश्री सम्मान। तो बायोश्री सम्मान जो है राज्य में किसको मिला है? ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बायोश्री सम्मान 2019 जो है किसको मिला है। तो आप याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ठीक है, किनको मिला है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो है ये सम्मान मिला है। इस सम्मान को देखिए जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी है और जो राज्यपाल हैं उनके संयुक्त रूप से जो है इनको ये दिया गया था। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी से एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि इनको पद्मश्री जो है कब मिला था। ये पर्यावरण से संबंधित है, आप याद रखेंगे पर्यावरणविद है ये। ठीक है, ये एक पर्यावरणविद है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो इनको पद्मश्री मिला था ये कब मिला था? इनको 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण इनको कब मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको पद्म भूषण जो मिला था, अगर आपको पद्मश्री याद है तो आप आराम से जो है इनको पद्म विभूषण इनको लगा सकते हो कि कब मिला था। ठीक है, 8 और 1 9 यानी 2009 को। कब मिला था इनको? 2009 को जो है इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये पद्मश्री जो मिला था इनको, ये क्वेश्चन में एक बार UKSSC ने पूछ भी रखा है। तो आप याद रखेंगे अगर आगे आप पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? पद्म विभूषण या बायोश्री सम्मान इनसे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है राज्य का जो प्रथम साइबर थाना है, प्रथम साइबर थाना है, तो वो कहाँ पर है? तो आप सिंपल सा बता देंगे कि देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 2015 में जो है इसको स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य का दूसरा, ठीक है, पूछ लेगा कि राज्य का दूसरा साइबर थाना जो है वो कौन सा है, यानी कहाँ पर बना है या किस जनपद में बना है। तो आप याद रखेंगे ये बना है रुद्रपुर में। कहाँ पर बना है? ये रुद्रपुर में बना है। और रुद्रपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में जो है ये स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से। अब आपसे पूछ लेगा कि किस समय बना है ये, तो ये 2020 में बना है। ठीक है, पहला वाला 2015 में बना था और रुद्रपुर में जो दूसरा बना है ये कब बना है? 2020 में। और इसी तरह से जो है गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओली परियोजना तो आपको पता ही है जो चमोली में है। ठीक है, तो ओली परियोजना से भी आपको पता है क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, ओली परियोजना से ही क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ओली परियोजना, ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, ओली परियोजना। तो सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ओली परियोजना जो है ये किस जनपद से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ से संबंधित है? चमोली जनपद से जो है ये संबंधित है। अब देखिए ओली परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, ओली परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसका उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था? आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी ने। किसने करा था? इंदिरा गांधी ने। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ओली परियोजना या ओली रोपवे जो है ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। ये इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है,
तो ओली परियोजना चमोली से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, ओली परियोजना से आपको पता है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूके SSC ने उसको पूछ भी रखा है। ठीक है, राज्य के एकमात्र ढोल सागर, ठीक है, ढोल सागर वेता कह सकते हैं आप, ठीक है, जो ढोल सागर से जो है संबंधित हैं, तो उनका नाम क्या है? उत्तम दास। क्या है उनका नाम? उत्तम दास। ठीक है, ये जो राज्य के एकमात्र ढोल सागर के जो हैं ज्ञाता हैं, कौन? उत्तम दास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उत्तम दास वाला जो है, ठीक है, ढोल सागर। अब देखिए ढोल से आपको पता है, ढोल को राज्य सरकार ने, जो राज्य का वाद्य यंत्र है ढोल, इसको कब अपनाया गया था? तो आप याद रखेंगे इसको 2015 में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जो काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार यूके SSC ने उसको पूछ भी रखा है। आपातकालीन सेवा 108। तो आपातकालीन सेवा 108, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो आप डेट याद रखेंगे 15 मई 2008 को, ठीक है, 15 मई 2008 को। अब देखिए 108 है तो इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हो ट्रिक से कि 108 है तो 2008 में। अब देखिए इसको मई किस तरह से याद रख सकते हैं कि मरीज को जो है इलाज के लिए लेके जाती है एम्बुलेंस, ठीक है। तो आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत कब हुई थी? 15 मई 2008 को। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपातकालीन सेवा 108 का जो है पूरा नाम क्या है, ठीक है, पूरा नाम जो है वो क्या है। तो आप याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा, ठीक है, आपातकालीन 108 सेवा, ये इसका पूरा नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा 108। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और कंबाइन करके याद कर लो, जो डोली सेवा थी, ठीक है, पूछ लेगा कि डोली सेवा का संबंध जो है किससे, और पूछ भी रखा है कि डोली सेवा जो थी इसका संबंध जो है वो किससे है। तो इसका संबंध स्वास्थ्य से है, ठीक है, स्वास्थ्य से है। तो जहाँ पे आपको पता है ऐसी जगह होती है जहाँ पर सड़क नहीं होती है, ठीक है, कुछ गांव ऐसे हैं पहाड़ में जहाँ पे सड़कें नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पे क्या है, जैसे कोई बीमार है तो उसको लाने के लिए जो है डोली सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें 4 बंदे यूज़ होते हैं, तो उसमें पेशेंट को एक डोली जो होती है उस तरह से रख के जो है पेशेंट को ऊपर तक लाया जाता है। तो इसको जो शुरू किया गया था आप याद रखेंगे 2012 में जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 2012 में। अगर आपसे पूछ लेता कि फुल डेट क्या है तो आप याद रखेंगे 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 2012। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डोली सेवा को कब शुरू किया गया था? 17 अप्रैल 2012 को। और आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आपातकालीन सेवा 108 कब शुरू हुई थी? तो 15 मई 2008 को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है कि बैंत, ठीक है, जो बैंत होता है बैंत वो क्या है, बैंत जो है बैंत क्या है, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेगा बांस है, लकड़ी है, पहाड़ी घास है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको लगाना है पहाड़ी घास है। ये क्या है? ये पहाड़ी घास है, ठीक है। अब हम बैत सुन के सीधा उसमें बांस ऑप्शन होगा उसी को लगा देंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या लगाना है? पहाड़ी घास को लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है कि मूक, ठीक है, मूक या अदृश्य विनिमय अर्थव्यवस्था मिलेगा आपको या ये प्रथा मिलेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा जो है किस जनजाति से जो है ये संबंधित है। तो आप याद रखेंगे ये राजी जनजाति से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? ये राजी जनजाति से संबंधित है। देखिए मूक, इसमें होता क्या था, मूक या अदृश्य जो दिखाई ना दे, ठीक है, तो उसमें होता क्या था, जो राजी लोग होते थे ये कांस्य शिल्प में जो है बहुत निपुण होते थे। तो ये एक लकड़ी का जो है गट्ठा, छोटा लकड़ी का गट्ठा जिसको उठा सकते थे, उसमें जिस चीज़ की भी इनको ज़रूरत होती थी उसका एक छोटा भाग जो है उस गट्ठर में जो है
लगाकर उसको गांव में रखे आते थे, और ये काम ये लोग रात के टाइम में करते थे जिस समय इनको कोई ना देखे, तो गांव में रखे आते थे। अब जिसको भी उन लकड़ी के बदले में, ठीक है, इनको जो सामान की ज़रूरत होती थी उसको उसमें रख देते थे, ठीक है, लेकिन गट्ठर को अंदर नहीं लेके जाते थे वो। तो उस गट्ठर पे जो है, जैसे किसी को चावल की ज़रूरत है, मान के चलो एक नॉर्मली, तो इसमें गट्ठर में जो है ये चावल बांध के और गांव में रखे आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस गांव में कोई भी व्यक्ति होगा वो इस गट्ठर में जो है ज़्यादा करके चावल बांध देगा, ठीक है, उसने छोटा हिस्सा बांधा कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या है, बड़ा हिस्सा जो है इस गट्ठर में दे देगा। अब अगली रात को, जो अगली रात आएगी, फिर से जो व्यक्ति इसको गांव में रख के आया था, ठीक है, वो अंधेर में जाके इसको फिर ले आएगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, पूछी भी गई है। तो आप याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, राजी जनजाति से जो है ये संबंधित है। अब देखिए राजी जनजाति से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको देख लेना। राजी जनजाति को देखिए, एक तो बनरोध करके, ठीक है, याद रखेंगे बनरोध, ठीक है, बनरोध कहा जाता है इनको, बन रावत कहा जाता है, जंगल के राजा कहा जाता है इनको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनको प्रचलित नाम या फेमस नाम है वो इनका राजी जनजाति है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी भाषा जो है वो क्या है, ठीक है। तो इनकी भाषा क्या है गाइज, तो आप याद रखेंगे इनकी जो भाषा है वो है मुंडा। क्या है इनकी भाषा, मुंडा, ठीक है। मुंडा तो इनकी मुख्य भाषा हो गई। अगर ये अपनी जहाँ ये रहते हैं उससे की जगह या बाहर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे जो वार्तालाप करते हैं, ठीक है, तो वो कुमाऊनी भाषा का यूज़ करते हैं। उसमें किस भाषा का यूज़ करते हैं, बाहरी लोगों से बातचीत करने में कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी आवाज़ को क्या कहा जाता है, पूछा भी गया है, तो आप याद रखेंगे रोत्यूड़ा। क्या कहा जाता है, रोत्यूड़ा कहा जाता है। तो ये कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा जो है किससे संबंधित है, राजी जनजाति से संबंधित है। और राजी जनजाति का जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं, रोत्यूड़ा। इनकी मुख्य भाषा क्या है, मुंडा। क्या है गाइज, मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे आप, देखिए जनगणना से आपको पता है क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, जनगणना से जो है क्वेश्चन बनता ही है। तो जनगणना 2011, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा राज्य की जो औसत साक्षरता दर है, ठीक है, राज्य की जो औसत साक्षरता दर है, राज्य की औसत साक्षरता दर, ठीक है। तो राज्य की अगर औसत साक्षरता दर की आपसे बात करता है तब आपने लगाना है 78.82%, ठीक है। ये तो राज्य की औसत साक्षरता दर हो गई। अब पूछेगा इसमें राज्य का स्थान जो है कौन सा है, कौन से नंबर पे है, तब आप याद रखेंगे औसत साक्षरता दर में जो राज्य का स्थान है ये कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। अगर पूछ लेगा आपसे पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो देखिए इसको आप इस तरह से उल्टा कर दो, 87 पॉइंट, अब इसको आधा कर दो, ठीक है, 40%, इस तरह से, ठीक है, 40% आप इसको कर दो, तो ये आपको दर जो है याद हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ लेगा कि पुरुष साक्षरता दर में जो है राज्य का कौन सा स्थान है, तो आप याद रखेंगे कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। अब क्वेश्चन बनता है कि महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो ये याद रखनी है आपको 70.2 भी मिल सकता है आपको या 70 भी मिल सकती है, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर में जो राज्य का स्थान है वो कितना है, 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन गाइस देखिए बनता ही है, औसत साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लेता है तो 78.82% है। अगर पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछता है तब आपको कितनी लगानी है, 87.40, ठीक है। और ये इनका आप जो स्थान जरूर याद रखना कि कौन से का क्या स्थान है, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, आपने पुस्तक तो पढ़ी रखी होगी, कुमाऊँ का इतिहास, ठीक है। कुमाऊँ का इतिहास अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊँ का इतिहास पुस्तक जो है वो किसकी है, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊँ का इतिहास, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुमाऊँ को अगर आपसे इतिहास पुस्तक के लेखक अगर पूछ लेता है तब आपको याद रखना है, क्या नाम है उनका, बद्रीदत्त पांडे। क्या नाम है,
बद्री दत्त पांडे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये तो कुमाऊं का इतिहास हो गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है, और ये पूछ भी रखा है, तो आप याद रखेंगे हरि कृष्ण रतूड़ी। कौन है? हरि कृष्ण रतूड़ी। कौन है गाइज? हरि कृष्ण रतूड़ी है। अब अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है उत्तराखंड का इतिहास, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, तो आप याद रखेंगे शिव प्रसाद डबराल। कौन है? शिव प्रसाद डबराल। कौन है गाइज? शिव प्रसाद डबराल है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये जो पुस्तक है ये किसकी है, तो आप याद रखेंगे यशवंत सिंह कटोच की है। किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की, ठीक है। और ये पुस्तक जो है ना गाइज, ये जो पुस्तक है ये आप ले लो, कुमाऊं का इतिहास हो गई, ते गढ़वाल का इतिहास हो गई, उत्तराखंड का इतिहास हो गई, ठीक है, और उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है, ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है कत्यूर का इतिहास, एक पुस्तक नोट कर लो आप, कत्यूर का इतिहास, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है कत्यूर का इतिहास, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कत्यूर का इतिहास, ठीक है, जैसे कुमाऊं का इतिहास बद्रीनाथ पांडे की हो गई, गढ़वाल का इतिहास हरि कृष्ण रतूड़ी की है, उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच। अगर आपसे पूछता है कि कत्यूर का इतिहास, ठीक है, कत्यूर का इतिहास जो है ये किसकी पुस्तक है, तो आप नाम याद रखेंगे रामदत्त तिवारी। क्या नाम आप याद रखेंगे? रामदत्त तिवारी जो है आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि कत्यूरों से आपको पता है क्वेश्चन बनता ही है, और कत्यूरी का इतिहास पुस्तक अगर पूछता है तो रामदत्त तिवारी हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है ना कुमाऊं का इतिहास, और ये पुस्तक एक बार UKSSC ने पूछ भी रखी है, उत्तराखंड का इतिहास ही पूछ रखी है, ठीक है, गढ़वाल का इतिहास ही पूछ रखी है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण किताबें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा जो उत्तराखंड क्रांति दल है, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, आपको ये शॉर्टकट में किस तरह से देखने को मिलेगा? उक्रांद, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको UKD भी कहते हैं, ठीक है, UKD। तो आपको तीनों नाम ही याद रखने हैं, गर्मी का ज़्यादा है आज। उत्तराखंड क्रांति दल, तो इसको उक्रांद भी कहा जाता है और इसको UKD भी कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1979 में, ठीक है, 25 जुलाई 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो आप याद रखेंगे मसूरी में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? मसूरी में की गई थी। अब इसके जो अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बने थे, प्रथम अध्यक्ष मान सकते हो, तो वो कौन बने थे? डॉक्टर देवी दत्त पंत, ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर देवी दत्त पंत जो है इसके अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये कर ले कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसका उद्देश्य क्या था, तो जो 8, ठीक है, जो 8 जनपद थे राज्य के, उन 8 जनपद को, ठीक है, 8 जनपद को जो है मिलाकर एक राज्य की स्थापना करना था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, काफ़ी बार आया था कि संसद में पत्र बम किसने फेंका था? संसद में पत्र बम जो है वो किसने फेंका था? तो आप याद रखेंगे त्रिवेंद्र पवार ने। किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस वर्ष फेंका था, तो आप याद रखेंगे 1987 में। कब फेंका था? 1987 में। अगर फुल डेट पूछ लेता तो आपको याद रखना अप्रैल 1987 में जो है पत्र बम फेंका था। अब देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का अगर नाम पूछता है आपसे शॉर्टकट में तो उक्रांद हो गया, उत्तराखंड UKD, ठीक है, इसको UKD भी कहते हैं। स्थापना की बात करता है आपसे तो आप क्या लगाएंगे?
25 जुलाई 1979। कहाँ पर हुआ था? मसूरी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। उद्देश्य क्या था इसका? 8 जनपदों को मिलाकर जो है एक जो पर्वतीय राज्य उसकी स्थापना करना। क्वेश्चन आता है कि जो संसद में है पत्र बम किसने फेंका था? तब आपको क्या लगाना है? त्रिवेंद्र पवार। क्या लगाना है गाइज? त्रिवेंद्र पवार लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दर्रों से तो आपको पता है क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, दर्रों से जो है क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा, अगर आपसे पूछ लेता है कि जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये किस किस के मध्य है? ठीक है, तो देखिए उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी और किसके मध्य है? ये हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, किसके मध्य है ये? श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो है ये स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किन दर्रों को तीन धुरा कहा जाता है, ठीक है, किन दर्रों को जो है तीन धुरा कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे ऊंटा जयंती, ठीक है, ऊंटा जयंती, किंगरी विंगरी। तो इन दर्रों को जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तीन धुरा कहा जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है किन दर्रों को तीन धुरा कहा जाता है, तो ऊंटा जयंती किंगरी विंगरी। ठीक है, तो आप तीनों दर्रों के जो है इनके नाम आप याद रखेंगे कि ऊंटा जयंती किंगरी विंगरी जिसको जो है तीन धुरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों दर्रे जो है किस किस के बीच जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ठीक है, और किंगरी विंगरी कहाँ किस किस को जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को। ठीक है, तो तीन धुरा जो दर्रा है संयुक्त रूप से किन दर्रों को कहा जाता है गाइस? तो ये कहा जाता है ऊंटा जयंती किंगरी विंगरी, जिसमें से ऊंटा जयंती जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं, और किंगरी विंगरी जो है ये चमोली, ठीक है, सॉरी चमोली से संबंधित है, और किंगरी विंगरी पूछा भी गया है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फैक्ट पे काम करने में फ़ायदा इस टाइम पे अगर आप टॉपिक वाइज चलोगे तो सिलेबस काफ़ी पीछे हो जाएगा। तो अब अगर हम फैक्ट पे जो ध्यान देंगे तो हमारा सिलेबस जो है जल्दी से कवर हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।